नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। मैं हूं अंकित जायसवाल। तो इस वीडियो से हम शुरू करेंगे जियोग्राफी के बेसिक से लेकर के हाई लेवल के स्ट्रक्चर तक हम देखना है ना, मतलब पढ़ना कि क्लास 6 के एनसीईआरटी से पढ़ेंगे और 12th तक पढ़ेंगे। तो इसमें हम ये जानेंगे द अर्थ इन आवर सोलर सिस्टम, यानी कि अर्थ हमारे सोलर सिस्टम में कैसा है, मतलब सोलर सिस्टम के बारे में, अपने पूरे सोलर सिस्टम के बारे में, इसके बारे में पढ़ेंगे। और हिंदी में भी और इंग्लिश में दोनों में रहेगा। तो इसके एक शॉर्ट नोट्स बनाते चलिएगा आप लोग, ताकि पढ़ने में आसानी हो। तो हम चलिए शुरू करते हैं अर्थ इन द सोलर सिस्टम। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम चंद्रमा के बारे में देखेंगे। चंद्रमा की 2 स्टेजेस होती हैं। देखिए 27 डेज लगाता है, यानी कि अप्रोक्स 1 मंथ में चंद्रमा अपने पूरे पृथ्वी का एक चक्कर लगा लेता है। यानी कि यहाँ पे अगर कहीं चंद्रमा है तो मेरे इधर कोने कोने से होते हुए, फिर पीछे से होते हुए, फिर मेरे सामने आ जाएगा 27 डेज में। उन 27 डेज में चंद्रमा की 2 स्थिति बनती है अपनी पृथ्वी पर। एक तो ये कि हमें पृथ्वी से चंद्रमा पूरा गोल सर्कल दिखाई पड़े, तो उसी को हम बोलते हैं फुल मून नाइट, या कहते हैं पूर्णिमा हिंदी में, ठीक है, पूर्णिमा। और फिर एक ऐसा स्टेज होता है जहाँ जिस दिन, मतलब जिस रात में चंद्रमा बिल्कुल भी नहीं दिखाई पड़ता है, तो उस रात को हम बोलेंगे न्यू मून नाइट, ठीक है, अमावस्या, यानी घनघोर काली रात, अमावस्या। इसके बाद इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में। तो इसी के साथ साथ हम देखते हैं सूर्य के बारे में। इस सूर्य और मून और ये अपना जो पृथ्वी है जहाँ पे हम रह रहे हैं, और ये सारी चीज़ें हैं क्या आखिर, तो इनको हम सब चीज़ को कह सकते हैं खगोलीय पिंड। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सेलेस्टियल बॉडीज। तो इन्हीं सब चीज़ों को, अच्छा एक मूवी है, क्या कहते हैं, गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी, उसमें आप देखेंगे तो सेलेस्टियल के बारे में बहुत ज़्यादा बात हुई है। खैर उसके अलावा तो सेलेस्टियल बॉडी उनको कहते हैं हर वो ऑब्जेक्ट जो अंतरिक्ष में तैर रही हूँ, ठीक है, चाहे वो एस्टेरॉइड हो, मीटियोरॉइड हो, प्लैनेट हो, कोई सितारा हो, कोई है ना, तो कोई भी सितारा, ग्रह, ये सब क्या है, ये एक खगोलीय पिंड है, खगोलीय पिंड। इन्हीं को हम सेलेस्टियल बॉडी इंग्लिश में बोलते हैं। तो सेलेस्टियल बॉडी क्या होती है आप जान गए। तो ऐसे आप बनाइए शॉर्ट नोट्स, यहाँ पे बीच में लिखिए सेलेस्टियल बॉडी, और फिर उसके ऊपर डैश करके लिख दीजिए यहाँ पे सन, मून और अर्थ, मतलब कि ये सारी चीज़ें लिख करके शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, ताकि एक ही बार आप पढ़ना पढ़े और देखें, बस तुरंत याद हो जाए कि हाँ ये सेलेस्टियल बॉडी है। अब इसके आगे बढ़ते हैं। सेलेस्टियल बॉडीज कितने, मतलब कौन कौन से होती है, कितनी टाइप की होती है। एक सेलेस्टियल बॉडी ये होती है जैसे कि तारा हो गया। तारे को क्यों हम तारा बोल रहे हैं, क्योंकि इसके पास खुद की हीट और खुद की एनर्जी होती है। इसको कहीं एनर्जी की जरूरत नहीं। जैसे अपने पृथ्वी पे एनर्जी कहाँ से आती है, अपने पृथ्वी पे जो जीवन के लिए जो मूल एनर्जी की रिक्वायर्ड है वो कहाँ से आता है, तो वो सूरज से आता है। सूरज से फोटोसिंथेसिस के द्वारा ये जो प्लैनेट है, ये सब प्लैनेट क्या है, ये जो ट्री, तो ये जो पेड़ है ये अपने लिए भोजन कैसे बनाते हैं, सूरज की गर्मी से, सूरज की एनर्जी से बनाते हैं। तो हमारा ये प्लैनेट, इसके पास खुद की एनर्जी नहीं है, ये सूरज से एनर्जी लेता है। तो लेकिन सूरज क्या है, ये खुद की एनर्जी और खुद का लाइट है इसके पास, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, तारा बोलेंगे, ठीक है, स्टार बोलेंगे। सन है, ये भी स्टार है, और सन के अलावा जो भी हम लोग रात में टिमटिमाती हुई चीज़ देखते हैं वो सारे क्या है, तारा है। वो तो अब जानते ही होंगे इसके बारे में क्या है। अच्छा, ये हमें छोटे क्यों दिखाई पड़ते हैं, ये सितारे हमें छोटे क्यों दिखाई पड़ते हैं। देखिए इसका उदाहरण ये है कि जब कहीं खूब दूर आप देखिए, अपने अगर गाँव में रहते होंगे तो ठीक है, या फिर गांव में नहीं भी रहते हैं तो बहुत दूर कोई लाइट जल रहा होता है तो बहुत छोटा दिखाई पड़ता है, और वही लाइट के करीब अगर आप जाते जाएंगे तो वो इतना बड़ा लाइट दिखाई पड़ने लगेगा। ये तो ये उदाहरण है कि दूरी की वजह से ये सारी चीज़ें हमको छोटी दिखाई पड़ती हैं। अब आप स्टार जान गए, और फुल मून नाइट यानी पूर्णिमा, और क्या कहते हैं उसको यार, अमावस्या, ये दोनों चीज़ हम जान गए। इसके अलावा अब हम आगे बात करते हैं इस चैप्टर में। तो कॉन्स्टिलेशन, तो कॉन्स्टिलेशन क्या होता है, जो वेरियस पैटर्न बने होते हैं, किसके पैटर्न, ग्रुप ऑफ स्टार्स के। तो यानी कि बहुत ढेर सारे जो पैटर्न बने होते हैं, जब आप आसमान में देखेंगे रात में सोते समय, हालांकि आजकल तो छत पे सोते ही नहीं हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे पैटर्न बने होते हैं तारों के ज़रिए। तो उन्हीं तारों के समूह को जो कोई पैटर्न बना दे, ऐसे तारे समूह जो कोई पैटर्न बनाए मिल करके, उसको हम कहेंगे कॉन्स्टिलेशन। कॉन्स्टिलेशन को हिंदी में नक्षत्र मंडल, ठीक है। तो नक्षत्र मंडल किसको कहेंगे, तारों के समूहों को जो आपस में मिल करके कोई एक विविध आकृति एक पैटर्न बनाए, उन्हीं पैटर्न को हम बोलेंगे नक्षत्र मंडल।
इसका एक सिंपल सा उदाहरण आप सप्तऋषि देखते होंगे, जब रात में सोते होंगे आप अपनी मम्मी से पूछिएगा मम्मी इसमें सप्तऋषि कौन है, तो मम्मी बताएंगी। तो हाँ, हालांकि हम तो मतलब सोते थे तो मम्मी से पूछते थे। तो सप्तऋषि क्या है? सप्तऋषि भी एक कॉन्स्टिलेशन है, यानी कि नक्षत्र मंडल है। उसमें 3 सितारे एक लाइन में और 4 सितारे एक जगह पे होते हैं ना, तो ये होता है जो है नक्षत्र मंडल। नक्षत्र मंडल यानी कि कॉन्स्टिलेशन के साथ जो सप्तऋषि वाला नक्षत्र मंडल है, इसका यूज़ पहले के ज़माने में जब कंपास नहीं होता था, कंपास मतलब समझते हैं, जिससे दिशा की निर्धारित किया जाता था। दिशा कैसा कि किस दिशा में हमको जाना है। पहले के ज़माने में जब ये कंपास, ये घड़ियाँ, ये सब चीज़ नहीं होती थी, तो आखिर लोग कैसे दूर दूर तक यात्रा करते हैं, कभी सोचा आपने? तो वो लोग नक्षत्र देखो, दिन में तो सूरज को देख करके वो लोग बता देते थे कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, है ना। सूरज पूरब में निकलता है, पश्चिम में डूबता है, तो वो तो उन लोगों को पता था कि हाँ इधर अगर जाएंगे तो जिधर सूरज अभी निकला है वो साइड है हमारा क्या, वो साइड है हमारा पूरब दिशा, और जिधर डूबा है अभी अभी वो हमारा क्या है, वो हमारा पश्चिम दिशा है, यानी वेस्ट। बात करते हैं कि रात में, तो रात में वो लोग इसी सप्तऋषि के संकेत के द्वारा, एक होता है ध्रुव तारा, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा चमकता है आसमान में। हालांकि हम लोग पहचान ही नहीं पाते थे कि इसमें सबसे ज़्यादा कौन चमक रहा है, लेकिन जो उसको कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा चमकने वाला तारा है ध्रुव तारा, पोल स्टार। उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? पोल स्टार। तो पोल स्टार, उसी के ज़रिए जो है पहले के ज़माने में लोग दिशाओं को निर्धारित करते थे कि किस दिशा में हम जा रहे हैं, किस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। आगे बढ़ते हुए तो सप्तऋषि आप जान गए, पोल स्टार जान गए, और नक्षत्र मंडल यानी कि कॉन्स्टिलेशन जान गए। अब बात आती है ग्रहों की। अब ग्रह क्या है? देखिए, इन ग्रहों को के बारे में आगे वीडियो में भी हम लोग पढ़ेंगे, बस यहाँ पे थोड़ा सा हिंट दे दिया जा रहा है आपको कि ग्रह क्या है। कोई भी ऐसा सेलेस्टियल बॉडी समझ रहे हैं ना, खगोलीय पिंड कोई भी ऐसा जो किसी तारे का चक्कर लगा रहा हो, उस खगोलीय पिंड को हम क्या बोलेंगे? प्लैनेट बोलेंगे। प्लैनेट मतलब कि ग्रह बोलेंगे। तो ग्रह समझ में आ गया। ग्रह नाम का ये जो ग्रह है, इसको इंग्लिश में हम लोग प्लैनेट बोलते हैं। और प्लैनेट शब्द कहाँ से ओरिजिन हुआ है? प्लैनेट शब्द ग्रीक शब्द है, एक ग्रीक शब्द, उस जिसको हम कहते हैं प्लेनेटिया। इसी प्लेनेटिया से प्लैनेट शब्द बना है। ये प्लेनेटिया का मतलब क्या होता है? वंडर्ड मतलब कि घूमना, यानी कि परिभ्रमण, ठीक है। अब देखो, एक रोचक तथ्य यहाँ पे आपको जानना है कि बृहस्पति और शनि और यूरेनस, ठीक है, ये 3 आपको प्लैनेट याद रखने हैं। कौन कौन से? बृहस्पति यानी कि जुपिटर, शनि यानी कि सैटर्न, और यूरेनस, ठीक है। तो ये 3 जो प्लैनेट हैं, इनके पास खुद का छल्ला है। छल्ला बोले तो रिंग स्ट्रक्चर है। ये यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। तो ये पृथ्वी, ये जो है ग्रह, इनके पास छल्ले हैं। अब बात कर लेते हैं हम उपग्रहों की। अब उपग्रह क्या होते हैं, तो शुरुआत से एक बार रिकॉल करते हैं। पहले तो हम लोगों ने पूर्णिमा और अमावस्या के बारे में जाना, फिर कॉन्स्टिलेशन के बारे में जाना, कॉन्स्टिलेशन के साथ साथ हमने सेलेस्टियल बॉडीज़ के बारे में जाना, ठीक है। इतने ये टॉपिक हम बोल रहे हैं, ये टॉपिक आपको क्लियर होना चाहिए। अब बात आती है उपग्रहों की। वो भाई, आसमान में दिखने वाला जो चंद्रमा है, चंद्रमा बोले तो मून जो है, वो भी एक उपग्रह है। क्यों उसको उपग्रह बोल रहे हैं? कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट बोले तो सेलेस्टियल बॉडी, कोई भी ऐसा सेलेस्टियल बॉडी जो किसी प्लैनेट यानी कि किसी पृथ्वी जैसे ग्रह के आजू बाजू घूम रहे हों। आजू बाजू घूमने का मतलब कि उसका रिवॉल्यूशन कर रहे हों, तो उसे हम बोलेंगे उपग्रह, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं सैटेलाइट, ठीक है। सैटेलाइट किसको कहते हैं? तो पृथ्वी के यानी प्लैनेट के चक्कर काटने वाले सेलेस्टियल बॉडी को हम उपग्रह कहते हैं। अब बात आती है सोलार सिस्टम की। सोलार सिस्टम हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अभी ये इंट्रोडक्टरी वीडियो यानी कि उपग्रह के बारे में आने वाले वीडियो में भी पढ़ेंगे। सूरज के बारे में स्पेसिफिक वीडियो बनेगी एक, तो उन सब चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। तो अब अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।